तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैं बहुत सालों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूं देहरादून में एनडीए और सीडीएस के लिए। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो वाकिफ़ होंगे मेरे पढ़ाने के तरीके से, और जो बच्चे अभी नहीं आ रहे होंगे आपका वेलकम है, स्वागत है आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर हम लोग डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं और तैयारी करते भी हैं। आज जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो है, आज कोई टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आज कोई सिलेबस का पैटर्न डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज ये इंग्लिश ग्रामर के कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैं एक ऐसा बच्चा हूं कि जो ये देखना चाहता हूं कि डिफेंस में अगर मुझे जाना है और मुझे सिर्फ एयरफोर्स के लिए जाना है, तो मेरे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि मैं एयरफोर्स एयरमैन के लिए सेलेक्ट हो जाऊँ। तो बच्चों में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो ये भर्ती होती थी एयरफोर्स XY ग्रुप की, वो एयरफोर्स के नाम से होती थी, XY एयरमैन ट्रेड के नाम से। अभी जो है अग्निपथ के नाम से ये भर्ती होती है। अग्निपथ जो है वो जून और दिसंबर में जो है इसका, आप एक तरह से मान करके चलें, ये इसका जो है नोटिफिकेशन आउट होता है। तो जून और दिसंबर मतलब मान करके चलें कि साल भर में 2 बार। तो जून वाला जो है आप मान करके चलें कि जून वाले में अगर आपने फॉर्म अपना फिल किया है तो 1 महीना आपके पास रहेगा, तो आप अगस्त में पेपर देंगे, जुलाई और अगस्त। और दिसंबर में अगर आपने फॉर्म भरा है तो दिसंबर के बाद 1 महीना रह जाएगा आपके लिए, जनवरी और फैब में आपके पेपर हो जाएंगे। जैसा कि इस टाइम फरवरी चल रहा है, तो फरवरी में 18 जनवरी में जैसे देखा आप लोगों ने 18 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो फैब या फिर आप मान करके चलें कि अगस्त के टाइम पे आपका पेपर होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनरली जो है इसी साल या साल भर में 2 ही बार इसी टाइम पे जो है हमारे एग्जाम्स पेपर होते हैं। उसके बाद बात करें, ठीक ऐसे ही जैसे एनडीए का भी होता था, एनडीए भी अप्रैल और सितंबर में होता है। एनडीए का नोटिफिकेशन भी आ गया है, अप्रैल 2023 में इसका पेपर होने वाला है। और सीडीएस भी लगभग यही रहता है, सीडीएस का भी यही रहता है, अप्रैल और सितंबर जैसे एनडीए का रहता है, एक ही दिन, इवन कभी कभी तो एक ही दिन हो जाता है। तो चलिए आगे बात करें भाई, इसके एग्जाम्स की तो हम लोगों ने बात करी कि साल भर में कितने टाइम होता है। अभी बात करते हैं कि यार इसमें आता क्या क्या है, कौन लोग इसको भर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि अगर आप एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए मतलब 12th अपेयरिंग में नहीं कर सकते, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो एग्जाम्स के होने से पहले आ जाना चाहिए। तो कुछ मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो 2 तरह के पेपर होते हैं, X और Y ग्रुप, और एक और पेपर होता है XY ग्रुप। X ग्रुप कौन भरता है और Y ग्रुप कौन भरते हैं? X ग्रुप भरता है वो बच्चा जो अपनी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को रखता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को रखता है, वो X ग्रुप में आ जाता है। वाई ग्रुप की बात करें तो वो बच्चा जो मैथ्स नहीं रखता है, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी हो सकता है या कॉमर्स हो सकता है, उसके उन सब्जेक्टों को लेकर के चलता है, तो वो बच्चे यहाँ पे भर सकते हैं। इनको नॉन टेक्निकल भी कहते हैं। कई बच्चों ने कहा होगा कि यार नॉन टेक्निकल की भर्ती आई है, टेक्निकल की भर्ती आई है, तो आप लोगों को लिए समझने के लिए थोड़ा दिक्कत होती होगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जो टेक्निकल होगा उसको हम लोग X ग्रुप बोल सकते हैं, और जो नॉन टेक्निकल है उसको हम लोग Y ग्रुप बोल सकते हैं। अच्छा, जो बच्चा PCM वाला होता है वो दोनों फॉर्म भर सकता है, X ग्रुप और Y ग्रुप। एक और जो है एक फॉर्म का क्राइटेरिया आप मान करके चलें कि तीसरा भी एक ऑप्शन होता है जिसमें वो दोनों फॉर्म भर सकता है XY ग्रुप का। वो कंबाइंड एक पेपर होता है X और Y ग्रुप का। X ग्रुप वाले को साइंस और Y ग्रुप वाले को नॉन साइंस भी कहते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप X ग्रुप के लिए जाएंगे, नॉन साइंस के लिए हैं तो आप Y ग्रुप के लिए जाएंगे। ये 2 चीज़ें क्लियर होगी। एक तो हम लोगों ने जाना भाई साल भर में कब एग्जाम होता है, 2 बार एग्जाम होता है। एक हमने जाना भाई कौन इसको भरता है, जो 12th पास होता है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, एज कितनी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एज पे मेंशन किया है मैंने कि उसकी एज जो है 17.5 से 23 साल तक होनी चाहिए, 17.5 से 23 साल तक। एनडीए की क्या थी, 17.5 से 19.5 जब तक वो सिलेक्शन लेता है। ये 17.5 से 23 साल तक है दोनों के लिए, X ग्रुप के लिए भी Y ग्रुप के लिए भी 17.5 से 23। फर्क क्या है X और Y ग्रुप में कि X ग्रुप वाला जो होगा बच्चा वो क्या करेगा, यहाँ देखिए मैंने रिटर्न किया हुआ है कि दोनों में जो परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है ना, दोनों में 50% होना चाहिए। दोनों में परसेंटेज का जो रिक्वायरमेंट है वो 50% होना चाहिए। लेकिन जो X ग्रुप वाला है उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में 50% होने ही चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपके पास होगी तो तीनों में 50% होनी चाहिए। साथ साथ इंग्लिश में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% से ऊपर हो जाए तो भी चलेगा और 50% हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन 50% होना चाहिए। 49.9% नहीं चलेगा, एक तरह से मान करके चले। वाई ग्रुप वालों की बात करें तो वाई ग्रुप में क्या है, आपके पास
एग्रीगेट 50% होना चाहिए। एग्रीगेट मतलब मान करके चलें कि भाई टोटल 50% होना चाहिए। और एक और क्राइटेरिया उसने रखा है कि सिर्फ इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं है तो चलेगा, और ओवरऑल तो 50% चाहिए, लेकिन इंग्लिश में 50% चाहिए। तो चलिए इसके बाद बात करें हम लोग भाई इसके सिलेबस की, या क्या क्या पैटर्न जो हमारे पास सब्जेक्ट्स रहते हैं इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स, वो कितने मार्क्स का आता है और कितना उसके लिए टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो चलिए चलते हैं उसके ऊपर। तो बच्चों एज क्राइटेरिया और कब कब ये एग्ज़ाम होता है ये जानने के बाद अब बात करते हैं भाई एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में ना जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स में कौन चीज़ कितनी पूछी जाती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप में हमारे पास 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स। 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इसमें जीएस नहीं आएगा, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज। तो 3 सब्जेक्ट आएंगे। तो इंग्लिश का जो वेटेज रहेगा वो 20 मार्क्स आएंगे, और 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1 मार्क्स का। मैथ्स में 25 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 25 और 25 कितने हो गए? 50 और प्लस 20 70 क्वेश्चंस हो गए। और ये इसके जो मार्क्स होंगे ये इतने ही होंगे, 70 मार्क्स। और इसका जो टाइमिंग होगा वो होगा 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन करने। अब बात करें वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में क्या होता है? इंग्लिश होता है और उसके बाद एक दूसरा पोर्शन जो रहता है जिसे हम लोग रागा कहते हैं, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, पहले की तरह यहाँ पे भी वाई ग्रुप में भी 20 क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के, लेकिन ये रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 30 + 20 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स में कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इसमें भी जो है 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। इसके लिए जो टाइमिंग रहता है वो 45 मिनट्स रहता है, 60 मिनट एक्स ग्रुप के लिए और 45 मिनट्स किसके लिए? वाई ग्रुप के लिए। तो ये हमने सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जाना, सब्जेक्ट का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, कि इंग्लिश कितने मार्क्स की आएगी, कितने क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स कितने मार्क्स की आएगी, कितने क्वेश्चन रहेंगे, और फिजिक्स कितने मार्क्स की आएगी, कितने क्वेश्चन रहेंगे। अब इनके बाद एक और चीज़ बच जाती है भाई, वो बच्चे जो एक्स और वाई कंबाइंड भरते हैं, जो एक्स और वाई दोनों के लिए एप्लीकेबल है, उसका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और कितने क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के लिए फॉर्म भर रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो मैथ्स ग्रुप रख रहे हैं और वो जो है वाई ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सिलेबस बनेगा या जो क्वेश्चन बनेंगे और उन क्वेश्चंस का कितना मार्क्स का वेटेज रहेगा वो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो जरा देखें एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स। तो ये जो इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स है ये एक्स ग्रुप का था, ठीक सिलेबस, ठीक ऐसे ही 25 + 25 50 और 50 + 20 इज इक्वल टू 70, ये था हमारा एक्स ग्रुप का। तो अभी हम लोग उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो एक्स एंड वाई दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो है ही है, इसके साथ एक और ऐड हो रहा है रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये है 30 क्वेश्चंस। तो 30 क्वेश्चन मतलब कुल मिला करके देखें तो 25 + 25 इज इक्वल टू 50 और 50 + 20 कितना हो गया? 70, और 70 में ये 30 इंक्लूड हो गया, अब हो गया 100। इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे उन बच्चों के लिए तो वो रहेगा 100। अब इसका जो टाइम रहेगा, गिवन टाइम कितना रहेगा? 85 मिनट्स। तो ये 85 मिनट्स, आपको 85 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं। अब ये हम लोगों ने तो जाना भाई कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहता है। एक बात मैं और बता दूं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। तो नेगेटिव मार्किंग एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स एंड वाई दोनों के लिए एक जैसी है। 0.25 मान करके चलें आप कि माइनस मार्किंग है, या 1/4 माइनस मार्किंग है, या मतलब आप इस तरीके के मान करके चलें। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो एक सही आंसर आपका गलत हो जाएगा 0.25 में, और अगर आप सही करते हैं एक क्वेश्चन का तो उसका आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने एक बार क्या क्या डिस्कस किया उसको समराइज कर लें। पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि अग्निवीर साल भर में कितनी बार होता है, 1। दूसरा हम लोगों ने जाना भाई इसका एज का क्राइटेरिया क्या है, कितनी एज इसके लिए चाहिए। उसके बाद जाना हमने कि परसेंटेज कितनी रिक्वायर है, 3। चौथा हम लोगों ने जाना कि भाई पास ही होना जरूरी है या अपेयर वाला भी एग्जाम अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इंग्लिश जो है वो कितने मार्क्स का आता है, मैथ्स कितने मार्क्स का आता है और जनरल अवेयरनेस कितने मार्क्स का है। इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। एक और बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई कई बच्चे ये बोलते हैं कि भाई ये जो मीडियम है ना, एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, क्योंकि कई बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं एंड देयर आर अदर्स पीपल ऑल्सो हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश।
तो अब क्या होगा, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी में ही होगा या इंग्लिश में ही होगा। एक दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊं, ये CBT होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होता है हमारा, ऑफलाइन नहीं होता है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमने इस वीडियो में ली। हम मिलेंगे अपने आपकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।